पहले जब आपने ये स्टार्ट कर लिया ना, ये बाकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको ऊपर टैब शो हो रही हैं, आप इनको क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई शो हो रहा हो, तो यहाँ पे आप ऐसे इनको क्लोज़ कर दें। ये हमारा सिंपल सा है, आपका इंटरफ़ेस कुछ इस तरह से शो होगा। तो सबसे पहले जो सिंपल सी चीज़ हम सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं, आप क्या करते हैं, कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्पेस दे लें या ना दे लें, वो एक बाद में हम देखेंगे। ये कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो बाद में चीज़ें देखेंगे। लेकिन आप दे लें या ना दें, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस तरह से डबल ब्रैकेट लगाएँगे, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। यहाँ पे इसका फ़ायदा है ना, आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएँगे ना, दूसरी ऑटोमैटिकली आ जाएगी। नहीं, ये वाली मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी ऑटोमैटिकली हो रही है। अच्छा, यहाँ से आपने कुछ चीज़ें नोट करनी। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप इधर भी देखेंगे तो रेड कलर शो हो रहा है। तो ये रेड एक्चुअली क्यों शो हो रहा है, यहाँ पे आपकी एरर को बता रहा है कि एरर आपकी यहाँ पे एरर है। अब यहाँ पे जस्ट सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे देखें तो ये व्हाइट हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एरर है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ से आपने आइडिया लगा लेना कि आपकी जो भी एरर है, जो भी इश्यू है, वो सॉल्व हो गए हैं कि नहीं हुए। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, जब भी आप कोई फाइल को रन करेंगे ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सेव करना पड़ेगा। तो सेव के भी दो मेथड हैं। एक तो पहले फाइल आके यहाँ पे आके आप ये सेव कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रोग्रामर यूज़ करते हैं ना, आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। आप कंट्रोल प्लस एस को यूज़ करेंगे। ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा। तो जब भी आपने कोई फाइल सेव करनी, कंट्रोल प्लस एस, ये वाली चीज़ आपने करनी है लाज़मी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये लगाने हैं ना, यहाँ पे ऐसे, तो इसके अंदर आपने कोट्स लगाने हैं। अब यहाँ पे सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी, वो भी आगे चल के देखेंगे। लेकिन आप जो भी यूज़ करना चाहें, आप सिंगल करना चाहें, डबल करना चाहें, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे ना, सेम एज़ इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, यूज़र को शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं हेलो पाइथन वर्ड। यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल, अच्छा, यहाँ पे सी प्लस प्लस में हम एंड पे कुछ इस तरह का साइन लगाते थे। तो यहाँ पे इस तरह का कोई साइन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एंड पे हमने इसका साइन लगाना है कि नहीं लगाना। तो ये लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे करने के बाद कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। ये जो मैंने आपको अभी बटन दिखाया ना, तो यहाँ पे आके आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ इसका टर्मिनल ओपन हो जाएगा और अपनी प्रोसेसिंग करेगा। और यहाँ पे इस तरह की अपनी कुछ प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट शो हो रहा है, हेलो पाइथन वर्ल्ड। जो भी आप लिखा होगा सेम एज इट इज वो शो हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज नोट करने की कि यहाँ पे अगर आप डबल कोट यूज कर रहे हैं ना, तो एंड पे भी डबल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट यूज कर रहे हो और एंड पे आके आप यहाँ पे सिंगल कोट कर रहे हो। कि यहाँ पे वीएस कोड का फायदा ही यही है कि जैसे ही आप सिंगल कोट लगाएंगे ना एक दफा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो खुद से ही लगा देता है। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको होता है कि कई ज्यादा सिंटैक्स की जो मिस्टेक है ना, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखें, आप इस तरह करके जो भी चीज़ है ना, आपने करते जाना करेक्ट। और एक ही बार लगाएं कि लास्ट वाला एंडिंग वाला ये वीएस कोड या पाइथन वगैरह खुद ही लगाता जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये वाला कोड जो है ना, ये रन करके देख लिया, हेलो पाइथन वर्ल्ड हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो इसको फिलहाल हम हाइड कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं, वेरिएबल को देखते हैं। तो वेरिएबल में आप क्या करते हैं कि कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम दे दें। और मैथ में जो हम यूज करते हैं ना, इक्वल का साइन, तो यहाँ यहाँ पे भी आपने यही यूज करना है। अब यहाँ पे आप जरा नोट करें तो ऊपर हमारा फिर से रेड हो गया, इधर भी रेड हो गया और यहाँ पे भी रेड हो गया है। तो इनको आगे चल के हम देखेंगे। इनका फायदा, जब आप प्रोजेक्ट में बनाते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी फाइल होती हैं। अब आप 10 फाइल हो, यहाँ पे तो मैं just एक ही फाइल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 10 फाइल होंगी। तो अब मुझे क्या पता कि कौन सी फाइल में इशू आ रहा है। तो ये वाला जो चीज़ होगी आपको रेड कलर करके बता देगी कि इस फाइल में आपका इशू आ रहा है, इनको करेक्ट करें। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब यहाँ पे ये रेड कलर है, तो इसको हमने करेक्ट करना है। हम यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू दे देंगे। हम यहाँ पे सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं और डबल भी। तो यहाँ पे फिलहाल हम सिर्फ डबल पे चलते हैं, आगे चल के सिंगल का भी या डबल का भी देखेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। ये हमने एक क्या कहते हैं, स्ट्रिंग दे दिया। स्ट्रिंग का आपको आइडिया कि कोई भी सीरीज ऑफ करेक्टर होती है, 2 4 लेटर, 5 10 लेटर, एक लंबी लाइन भी हो सकती है। तो इस तरह करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ये जो चीज बनी है, ये आपका वेरिएबल और उसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के लिए फिर से वही लफ्ज बिल्कुल हमने स्क्रीन के ऊपर शो करना है। तो प्रिंट का आप ये साइन यूज करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट। जैसे ही आप ये स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे, तो एंडिंग ब्रैकेट जो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे आपने थोड़ा सा नोट करना है कि जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे होंगे ना, या उसकी वैल्यू कोई भी हो, उसको हम जब शो करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे
वो क्या कहते हैं जो ऊपर हमने लगाया था ना, जैसे यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे कोट्स लगाए थे, सिंगल कोट या डबल कोट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने कोई कोट नहीं लगाया हुआ। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे होते हैं, उसकी वैल्यू जो है स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे होते हैं, तो उस तरह का कोई भी हमने कोट, डबल कोट, सिंगल कोट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना। अब हम फिर से इसको सेव करेंगे और उसके बाद फिर से रन करेंगे। इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो आ रहा है ना, हेलो पाइथन वर्ल्ड, ये वाला यहाँ से आ रहा है, और सेकंड नंबर पे जो है ये सेकंड वाली लाइन है, ये कहाँ से आ रही है हमारी, यहाँ से आ रही है, इस वाले प्रिंट से आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमने क्या किया था, ऊपर वाले में डबल कोट यूज़ किया और यहाँ पे हमने कोई भी कोट यूज़ नहीं किया। बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि नेमिंग एंड यूजिंग वेरिएबल, मतलब हम वेरिएबल को जो नेम है ना वो किस तरह का रख सकते हैं। तो वेरिएबल का नेम जो है ना, आप कुछ भी रख सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, आपके लेटर भी हो सकते हैं, आपके नंबर भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। तो ये अभी हमने जैसे देखा ना, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप करें, ऐसे भी कर सकते हैं मैसेज 1, या आप ऐसे भी कर सकते हैं अंडरस्कोर और 1। ये 3 चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे स्पेस जो है ना, इसमें अलाउ नहीं होती। जो भी वेरिएबल का नेम होगा ना, उसपे उसके अंदर स्पेस आप नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यहाँ पे हम दोबारा से आ जाते हैं। जैसे अगर मैंने मैसेज 1 रखना है, मेरे पास 10 मैसेज हैं, मैंने उनको शो करवाना है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैसेज 1 कर दूँ। यहाँ पे आपको, जैसे हमने सी प्लस प्लस में भी देखा था कि जो होते हैं ना लैंग्वेज के अपने कीवर्ड, हमने उनको यूज़ नहीं करना। और फंक्शन नेम भी कुछ होते हैं, उसके डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन नेम होते हैं, हम उनको नहीं रख सकते। ये भी फिलहाल आगे चल के हमारा आएगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कौन से कीवर्ड होते हैं, कौन से फंक्शन नेम होते हैं, जो हम यहाँ पे, कहाँ पे, ये जैसे मैंने ये नाम रखा है ना मैसेज 1, यहाँ पे इनकी जगह हम यूज़ नहीं कर सकते। ये भी आगे चल के जब हम फंक्शन वगैरह देखेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये तो सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ आप मतलब जिसके बारे में आपका मैसेज है या वेरिएबल आप बना रहे हैं, तो नेम भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने कोई मैसेज शो करवाना है, तो आप यहाँ पे मैसेज जो है ना उसका वेरिएबल का नेम, यहाँ पे आप मैसेज ही रख लें तो ज़्यादा बेटर है। इसी तरह अगर आपने किसी स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे। अगर आप टीचर की लिस्ट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे टीचर लिख देंगे। जिस तरह की वेरिएबल पे आप वर्किंग कर रहे हैं ना, जिस तरह का डाटा आप स्टोर कर रहे हैं, तो वेरिएबल का नेम भी उस तरह का ही होना चाहिए, ताकि वेरिएबल को जैसे मैंने ये नेम पढ़ा टीचर, तो मुझे समझ आ गई कि ये वेरिएबल जो है किसी टीचर के बारे में, उनकी वैल्यू, उनकी उनकी इन्फो के बारे में है। तो ये चीज़ है कि जिस तरह की आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, उस तरह का ही वेरिएबल नेम यूज़ करें। यहाँ पे कुछ एरर भी आ जाती हैं। तो एरर कैसे आते हैं, जब आप कुछ वेरिएबल बना लिए हैं, लेकिन जब उनके ऊपर वर्किंग करने लगते हैं तो एरर आ जाती है। कैसे एरर आ जाती हैं? यहीं पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखें, मैंने जो वेरिएबल का नेम रखा हुआ ना, मैंने टीचर रखा हुआ, लेकिन जब मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, मैसेज को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर देखें कि मेरे पास तो मैसेज नेम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसने ज़ाहिर-सी बात है, उसने क्या कहते हैं, आपको एरर ही देना है। तो यहाँ पे आप क्या करें कि जैसे एक और भी इश्यू हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे भी मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं टाइप कर रहा था ना, तो मुझसे एक ऐसा है ना, वो मतलब क्या कहते हैं, रह गया, डेल हो गया। अब यहाँ पे देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये भी मैसेज है, ये भी मैसेज है, तो इश्यू कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे आप जो बेटर इसका एक सॉल्यूशन है ना, वो ये है कि जब आप ऐसा कोई मैसेज, कोई वेरिएबल राइट कर लेते हैं ना, तो उसके ऊपर नेक्स्ट फर्दर में जाके आप उसके ऊपर वर्किंग करते हैं ना, तो क्या करें, यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, क्लिक या एक कंट्रोल प्लस सी, ये कमांड यूज़ करें और ये सेव नेम जो है आप कॉपी कर लें। उसके बाद जब आप इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दें सिर्फ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब नेम का एरर है ना, वो नहीं आने वाला। तो सम टाइम आपके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये तो एक सिर्फ हमने वेरिएबल बनाया ना, तो आपके 10 वेरिएबल होंगे और आपको याद भी नहीं होगा कि इसका, जैसे यहाँ पे सपोज़ करें कि यहाँ पे हमारा मैसेज 1 है, फिर नीचे मैसेज 2 है, मैसेज 3 है, मैसेज 4 है। तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि यहाँ पे कौन-सा है। तो जब आपने वर्किंग करनी है, तो उस नेम को, उस वेरिएबल को आप क्या करें कि कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और उसके बाद जहाँ पे उसके ऊपर जाके आपने प्रोसेसिंग करनी है, तो वहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने ये कैसा है ना, ये हमारा रह गया था। अब हम जब इसको करेंगे ना कुछ से, तो आपको कुछ इस तरह से देगा, इस बैक ये इस तरह का बता रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे नेम एरर आ रहा है कहाँ पे, उसने एरर आपको बता दी है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जो सबसे बेटर प्रोग्रामर वही बंदा बनता है जो इन एरर को फाइंड आउट करना सीख जाए। एरर तो सबको आती हैं, एक अच्छे से अच्छा डेवलपर भी होगा ना, तो उसको भी एरर आएँगे, मतलब इश्यूज़ आएँगे, लेकिन वो, उसकी खासियत ये है कि उनको फाइंड आउट करेगा, उनका सॉल्यूशन निकाल सकेगा। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो होगा ना, आपको लास्ट लाइन के अंदर उसने इश्यू बताया होगा। यहाँ पे आपको बता रहा है आपको कि यहाँ पे मैं मतलब इश्यू आ रहा है, और वो कह रहा है कि डिड यू मीन, उसने आपको बता भी दिया कि करेक्ट ये चीज़ आपका ये मतलब तो नहीं है। और सेकंड नंबर पे अगर आप पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ इस तरह से लाइन नंबर 4 में। तो आप यहाँ पे जाएँगे, जब लाइन नंबर 4 में, यहाँ पे आके आपको फिर से एरर जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा मतलब इश्यूज़ होते हैं जो आपको हाइलाइट हो जाता है। आप यहाँ पे देखें येलो कलर हो गया, यहाँ पे देखें येलो है।
वेरिएबल जो होते हैं ना आपके लेबल एज़ ए लेबल वर्क करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप इसको एज़ ए बॉक्स ट्रीट कर लें, यानी एक ऐसा बॉक्स जो आपने इसके अंदर जो भी चीज़ रख दी है ना, वो उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे ये लाज़मी नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों जैसे आपका कोई मैथ का रिज़ल्ट है मतलब मल्टीप्लाई किया, आपने प्लस किया है, तो इस तरह की चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब आप इसको बॉक्स कंसीडर कर लें, जो भी वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे, ये स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं ना, रेफरेंस होते हैं और एक सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर्टेन वैल्यू स्ट्रिंग की शेप में भी हो सकती है, सर्टेन वैल्यू इंटीजर की शेप में भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आज लर्न कर रहे हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें खुद से ट्राई करें। जब आप ये कर लेंगे ना, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ये ट्राई इट योरसेल्फ है और ये 2 आपने लाज़मी तौर पे करने हैं। ये एज़ एन असाइनमेंट मैं आपको शेयर करूँगा और आप लोग ना मतलब इसका सॉल्यूशन करके मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी जो प्रोग्रेस है ना, वो कैसी हो रही है। तो यहाँ पे 2.1 में देखें, आपने क्या करना है, एक सिंपल सा मैसेज आपने जनरेट करना है और मैसेज वो क्या कहते हैं, वेरिएबल असाइन करना है और उसको वेरिएबल कैसे, यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे उसकी कोई भी वैल्यू आपने उसको असाइन कर देनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे और उसको आपने प्रिंट कर देना है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने एक और वेरिएबल मतलब उसी की जो वैल्यू है ना, वो उसको असाइन कर देनी है और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है ना, आपने चेंज कर देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या चीज़ है और या कैसे इनका यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग का आपको आइडिया है, हम अभी भी देख के आए हैं। स्ट्रिंग जो होती है ना, वो सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर होती है। एनीथिंग इनसाइड कोट इज़ कंसीडर्ड ए स्ट्रिंग इन पाइथन। तो ये भी अभी हमने देखा, ऊपर जो बात हो रही थी ना सिंगल कोट, डबल कोट की, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये कोड के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी ना, वो स्ट्रिंग ही काउंट होगी। यहाँ पे जैसे मैं सपोज़ किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। अगर हम इनको देखें तो ये तो इंटीजर्स हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे एज़ ए स्ट्रिंग ही काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे? यहाँ पे देखें तो हमने इनको कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी वैल्यू लिख देंगे वो आपकी स्ट्रिंग काउंट होगी। आपकी न्यूमेरिक, आपकी फ्लोट वैल्यू, इस तरह की कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है, सिंगल और डबल कोट आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, हमने ये लिखी हुई है स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, और इस तरह ये भी हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, जरा यहाँ वहां पे जाके समझते, ज्यादा बेटर समझ आएगी। यहाँ पे देखें, हमने दो स्ट्रिंग बना ली हैं। एक में क्या किया कि हमने डबल कोट यूज किए हैं, इस वाले में देखें तो हम डबल कोट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैसेज थर्ड में आप देखें तो हम यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर रहे हैं। तो हम इनको प्रिंट करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई फर्क आता है कि नहीं आता। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैसेज। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आपको नीचे सजेशन भी वीएस कोड शो कर रहा है, यानी ऊपर जो वेरिएबल आपके बन चुके हैं ना, उनकी वैल्यू ही ले लेगा। यहाँ पे देखिए, मैसेज हमारा ये वाला वेरिएबल है, मैसेज 2 हमारा ये वाला वेरिएबल है और इस तरह मैसेज 3 ये वाला वेरिएबल है। आप इधर से भी पिक करना चाहें तो कर सकते हैं। मैसेज 2 की वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे कर दिया। इसके साथ हम क्या करते हैं, हम जो एक और प्रिंट कर लेते हैं, मैसेज 3 को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैसेज 3। अब हमने क्या किया, कंट्रोल एस कर लिया और उसके बाद यहाँ पे रन किया। यहाँ पे एक मिनट, तो आप देखें कि हमने जो ऊपर वाला डबल कोट में लिखा हुआ और ये वाला सिंगल कोट में, तो देखें तो फ़र्क कोई नहीं आया, बिल्कुल वैसे की वैसी चीज़ वही की वही प्रिंट हो रही है, उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा। तो इससे होगा कि आप डबल कोट में लगाना चाहें, आप सिंगल कोट में लगाना चाहें, आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब कहाँ पे डबल कोट यूज़ करेंगे, कहाँ पे सिंगल कोट। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल एक प्रॉपर देखते हैं। तो यहाँ पे इश्यू आप देखें, मैंने सिंगल कोट में लिखा है लेकिन यहाँ पे इश्यू आ रहा है। इश्यू क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे आ रहा हूँ ना मैं पाइथन, इंग्लिश ग्रामर का पता है, सम टाइम हमें क्या होता है कि ये इस तरह का सिंगल कोट देना पड़ता है लैंग्वेज के साथ, या जैसे आप इट्स ITS, IT के बाद आप इस तरह का एक सिंगल कोट लगाते हैं। तो इस तरह का जब आपने कुछ यूज़ करना होगा ना, तो वहाँ पे इश्यू आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे सिंगल कोट स्टार्ट कर रहा है और अब ये सर्च करेगा कि जैसे ही नेक्स्ट सिंगल कोट आएगा तो वहाँ पे उसको एंड कर देगा। तो नेक्स्ट सिंगल कोट की बात करें, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं स्पेस देके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें तो सिंगल कोट आ गया है। तो जो इंटरप्रेटर होगा वो कंसीडर करेगा कि यहाँ से उसने स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके उसने एंड कर देना है। उसको आगे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आके इश्यू हो रहा है कि हमारा जो है ना, इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। हालाँकि हमने एंड पे भी लगाया हुआ है लेकिन उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डबल कोट यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी डबल कोट और इसी तरह यहाँ कोड। अभी आप देखें तो उसने कोई भी एरर नहीं दिया। अब ये मैं इसको प्रिंट करूँगा तो बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारा प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक और करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब ये तो हो गया कि आप जो डबल कोट है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन सम टाइम हमें सिंगल कोट को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। कैसे? मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ही सेड टू मी, और आगे हम क्या कहते हैं कि डबल कोट के अंदर हमने कोई भी वैल्यू लिखनी है। तो डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं
अब यहाँ पे देखें, डबल कोट के अंदर हमने लिखा है स्टार्टिंग भी वही है और एंडिंग भी वही है, लेकिन इश्यू आ रहा है। इश्यू ये आ रहा है कि यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, मैं फिर से स्पेस देके आपको समझाता हूँ। जब इंटरप्रेटर आएगा ना, यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा, तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे उसको स्टार्टिंग मिल गई है। अब वो जो फाइंड आउट करेगा ना, वो एंडिंग को करेगा। तो जैसे ही एंडिंग आएगी ना, इसके आगे जो भी चीज़ है उसको वो इग्नोर कर देगा। लेकिन इग्नोर करेगा, लेकिन उससे पहले एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है वो एरर क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे हमें फिर ज़रूरत है कि हम यहाँ पे सिंगल कोट को यूज़ करें। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में भी सिंगल कोट लगा देंगे और इसी तरह हम एंडिंग पे भी सिंगल कोट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डबल कोट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम इसके फिर से स्पेस देते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे देखें कि हम डबल कोट हमने यूज़ कर लिए हैं। हम ये डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना चाह रहे थे। अगर हम करेंगे तो बाहर भी डबल कोट हो और अंदर भी डबल कोट हो, तो इश्यू क्रिएट करेंगे। तो ये समझ लें कि जब आपने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट यूज़ करने हैं, तो बेटर है कि आप बाहर डबल कोट यूज़ करें। और अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट यूज़ करने हैं, तो इसका बेटर है कि आप बाहर जो है वो सिंगल कोट यूज़ करें। तो अभी हम देखें कि यहाँ पे हमने सिंगल कोट यूज़ कर लिया और इस तरह यहाँ पे भी हमने सिंगल कोट यूज़ कर लिया। अब जो आपका मैसेज है वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपने रखी होगी। यहाँ पे फिर से सीएलएस कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। तो ये देखें, ये वाला कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्पेस नज़र आ रही है ना, एक्चुअली इसलिए आ रही है, यहाँ पे आप जैसे वैल्यू लिख देंगे ना, यहाँ पे मेरे ख्याल 8-10 स्पेसेस हैं, तो उसने वो भी सेम एज़ इट इज़ प्रिंट कर दिए हैं। अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, तो आप ये कर दें और यहाँ पे भी ये चीज़ कर दें। एक्चुअली इसके जो एंड पे है ना, यहाँ पे इसके बाद भी है, वो वाली चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी अगर आपने खत्म करनी है, तो आप ऐसे कर दें। अब हम देखेंगे चेंजिंग केस इन अ स्ट्रिंग विथ मेथड्स। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। अब हमने ऐसे सिचुएशन को डील करना है कि जब हमने मतलब अब उसने एक यूज़र है, उसने ऐसा डाटा दे दिया अपना, उसने सारे लेटर स्मॉल दे दिए हैं और फर्स्ट नेम के भी, लास्ट नेम के भी, ऐसे कुछ हो गया है। अब हमने उस यूज़र को उसका नेम दिखाना है। अब हम अगर उस यूज़र को वही डाटा दिखा दें जो उस यूज़र ने हमें दिया है, अब जब हम स्क्रीन मतलब जो भी यूज़र आया, हमने उसका नेम लिखा और उसको स्क्रीन पे शो करवाना है। तो जब ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लास्ट पे शो हो रहा है मोइन। तो ये बिल्कुल जैसा यूज़र ने हमें इनपुट दिया है ना, हम सेम एज़ इट इज़ दिखा रहे हैं। तो ये तो एक बैड प्रैक्टिस हो गई ना। तो जो आगे देखने वाला होगा कहेगा ये क्या बात है, मेरा नाम ही गलत शो कर रहा है। हालाँकि एरर तो उसने खुद की है, मतलब अपना नेम गलत दे रहा है। यानी सारे ही स्मॉल लेटर में दे रहा है। लेकिन अब हमारा यहाँ पे फ़र्ज़ है कि हम उसका जो नेम है ना, मतलब जो भी नेम है, हम उसको प्रॉपर लेटर में, पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी सारे स्मॉल हो, इस तरह हम शो करें। आप क्या करेंगे? पहले इसको कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन। आप और लिखेंगे जो भी वेरिएबल नेम है ना, जैसे फर्स्ट नेम का आपका है वेरिएबल नेम, उसके साथ आप टाइटल लिखेंगे, डॉट लिख के टाइटल, और उसके बाद आप ये क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगा देंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग। अब ये जो है ना, असल में यहाँ पे ये वाली है ना, ये चीज़ आपने लिखनी है, टाइटल और स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट ब्रैकेट। अब आप ये लिखने के बाद जैसे ही प्रिंट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे उसने पहला जो लेटर है ना, वो कैपिटल कर दिया है। अब जस्ट केस यहाँ पे ये कुछ ऐसा होता है, मोइन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि टाइटल में क्या होगा कि जितनी भी लाइन के अगर 10 भी क्या कहते हैं ना लेटर्स हैं, तो वो सारे का सारा पहला लेटर जो है उसको कैपिटल करता जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया है मेरे नेम के 3 हो गए, फर्स्ट हो गया, मिडल हो गया और लास्ट नेम हो गया। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, तो यहाँ पे देखें, हर एक का पहले लेटर को कैपिटल करता जाएगा। टाइटल में ये होता है कि जो भी लाइन का पहला लेटर हो, आपने उसको कैपिटल करना है ना, तो आप उसके लिए टाइटल की कमांड यूज़ करेंगे।